नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश हमारे पद्म में। आज हमारे खास मेहमान वो शख्सियतें हैं जिन्हें अपनी देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, सामाजिक कार्य के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वो जन है जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अनजान लोगों की सेवा के लिए। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिनके निस्वार्थ समर्पण ने, निस्वार्थ सेवा ने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें याद करेंगी। साधारण लोगों के असाधारण जज्बे और सफर की कहानी हमारे पद्म। ये किताबें अपने आप में पूरी दुनिया को समेट लेती हैं। वक्त के थपेड़ों में अक्सर कई चीज़ें खो जाती हैं, वो तमाम चीज़ें भी इन किताबों के पन्नों में कैद हो जाती है। अपनी जड़ों पर वापस लौटना, उन्हें सहेजना, उनका संरक्षण करना आज बेहद ज़रूरी हो गया है। और यही वजह है कि डॉक्टर रामकुई नांगमे को हीरो ऑफ हेराका कहा जाता है। जी हाँ, हेराका धर्म के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। हेराका आंदोलन के एक बेहद सक्रिय और गतिशील नेता वो माने जाते हैं। इसकी पारंपरिक संस्कृति को संरक्षण करने के लिए उन्होंने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगा दी। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया है। कई प्राथमिक विद्यालय खोले हैं और लड़कियों और महिलाओं के शिक्षा के लिए वो लगातार प्रयासरत रहे हैं। डॉक्टर रामकुई वांगमे न्यूमे दीमा हसाओ जिले से प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को विलुप्त हो चुके हेराका धर्म के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर रामकुई वांगमे ने शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने 10 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की है और महिलाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। जो काम किया इतना साल से, मैं अपना कर्तव्य हिसाब से काम किया था। इसके लिए तो नहीं किया, फिर भी अभी भारत सरकार ने मुझे रिकॉग्निशन दिया और आपको ये पद्मश्री के लिए चुना गया। इसके लिए भारत सरकार को, खास करके मोदी सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा पिताजी भी सोशल वर्क करता था, तो उनसे पता चला समाज ठीक होने से अपना भी ठीक रहता है। तो हमारा जो जेमी समाज है असम में, नागालैंड में, मणिपुर में बहुत बैकवर्ड रहा, खास करके शिक्षा में। और ये हमारे जो दिमा हसाओ अपने जगह में शिक्षा बोलने से महिला शिक्षा नहीं देता, खाली पुरुष कराता है, लड़का को शिक्षा देता है, लड़की को नहीं देता। मैंने उसको रीज़न ढूंढा क्यों, तो बोला लड़की पढ़ाई करने के बाद लड़का के साथ चल जाएगा, हमारा क्या लाभ होगा। इतना छोटा से पाल फूल करा तो कुछ दिन है तो उसको कुछ तो माँ बाप को सेवा करना उचित समझता है। इसके लिए हम लोग लड़की को नहीं देता। मैंने बहुत कोशिश किया, ना ये तो नहीं होगा, लड़का लड़की बराबर होने चाहिए। अभी देखा है, हम जिंदा रहते देखा है, देखने को मिला, तो लड़का से भी लड़की बहुत आगे बढ़ा शिक्षा में, तो मुझे बहुत खुशी लगा। डॉक्टर रामकुई वांगमे ने हेराका लोगों की पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने टिंगवांग हिंगडे के प्रतिलेखन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हेराका धर्म के धार्मिक पाठ के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर रामकुई वांगमे को उनके प्रयासों के चलते हीरो ऑफ हेराका भी बुलाया जाता है। रामकुई वांगमे जो असम में है और महिलाओं के विकास के लिए काम करना, और इसी के लिए उनको सम्मानित किया भारत सरकार ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री दिया। तो आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता माताओं बहनों का सशक्तिकरण है, और इस क्षेत्र में उन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य किया, हम उनको बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं, और हम सोचते हैं कि इस तरह का कार्य उनसे प्रेरणा लेकर के भारत के सभी प्रांतों में, जिलों में शुरू। डॉक्टर रामकुई वांगमे ने शुरुआती दिनों में स्वतंत्रता सेनानी रानीमा गाई दिल्लियों के निजी सहायक के रूप में काम किया। उन्हें रानीमा के करीबी सहयोगी के रूप में भी जाना जाता है। आने वाली पीढ़ी हमारी समृद्ध विरासत से रूबरू हो,
इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुराणों, सांस्कृतिक धरोहर को सहेजा जाए, उनका दस्तावेजीकरण हो। इस कड़ी में डॉक्टर रामकुई वांगमे सभी को राह दिखा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रामकुई वांगमे को पद्म पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। 80 के दशक के आखिर में जब त्रिपुरा में उग्रवाद अपने चरम पर था, एक साधारण व्यक्ति ने अपने असाधारण साहस और दृढ़ विश्वास से शक्तिशाली उग्रवादियों के विरुद्ध चलाया एक अभियान। बिक्रम बहादुर जमातिया, जिन्होंने उग्रवादियों के खिलाफ जनजातीय आंदोलन को बढ़ाने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिक्रम बहादुर ने जमातीय समुदाय के संरक्षण और उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। त्रिपुरा में शांति स्थापना के लिए उग्रवादी सोच से लोगों को हटाकर मुख्य धारा में जोड़ने का असाधारण काम करने वाले खोवाई जिले के 86 वर्षीय बिक्रम बहादुर जमातिया ने त्रिपुरा के जमातिया समुदाय के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने जमातिया समुदाय के लोगों में विद्रोह की भावना को परिवर्तित कर उनके विचारों में बदलाव लाने का बड़ा काम किया। साथ ही जनजातीय समुदाय की आस्था, संस्कृति, विरासत को संरक्षित करने के अलावा जनजातीय समुदाय का फायदा उठाकर किए जा रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए भी बड़ी मुहिम चलाई। 1997 में मैंने अंडर सेक्रेटरी होकर के नौकरी से रिटायर किया अक्टूबर 1997 में, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मास में मेरा सर्विस से रिटायर किया ऐसा जान करके मेरा समाज में मुझे समाजपति बनाया। समाजपति मैंने एंटायर त्रिपुरा का जितना हमारा जनजाति समाज है उनका चीफ बनाया। वो चीफ में बनाने के बाद में उनके बहुत समाज का काम करने के लिए, हित करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है ऐसा देख के, लेकिन काम करने मौका कहाँ। तब त्रिपुरा में जंगल राजत्व चल रहा है, एक्सट्रीमिस्ट का राजत्व, पर्टिकुलरली अंडरग्राउंड एनएलएफटी एटीटीएफ करके वो अपहरण करते हैं, किडनैप करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, मार्च के लिए टैक्स करते हैं, गवर्नमेंट कुछ बाधा नहीं दे पा रहा है उसको, ऐसा हो रहा है। त्रिपुरा का जनजीवन तब सकाल आपका सुबह गौर से निकलने गौर में शाम में गौर में पहुंचा जाए क्या, ऐसा बहुत चिंतन करना पड़ता है। तब इतना टेरर टेंसिस अवस्था में थे, तो मैंने कम्युनिटी चीफ का दायित्व मिला। दायित्व लेने के कम्युनिटी का बालो मंदो देखने के दायित्व तो हो गया। ऐसा करके हाउ टू चेक दिस टेरर प्रॉब्लम, हाउ टू चेक दिस सिचुएशन, ऐसा करके मैंने घुमा करके देखा। बाद में उनको जितना खाजना, जितना अत्याचार कर रहे थे, इनका ज़्यादा कन्वर्सन, धर्मांतरित करना, हमारा पूजा पार्वण के बाधा देना, ऐसा ही होला उनका बड़ा काम। ऐसा देख करके अच्छा ऐसा प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा एक समाज के साथ तो नहीं चलेगा, ऐसा करके मैंने त्रिपुरा का जो तो सनातन धर्मी उनको इकट्ठा करके सनातन धर्म परिषद बनाया। मेरा ऑपरेशन है टाइम में एनएलएफटी को वहाँ पर त्रिपुरा से बाहर निकलने के लिए जो ऑपरेशन किया, मैं खुद सामने उनके सामने सीआरपीएफ, TSR जवान, असम राइफल के जवान, मेरा पीछे मेरा वॉलंटियर, तार पर सिक्योरिटी फोर्स, ऐसा करके जंगल रात दिन सब त्रिपुरा से बाहर निकाल दिया। बिक्रम बहादुर जमातिया ने एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने सफर की शुरुआत की, लेकिन बाद के वर्षों में उन्होंने जनजातीय इलाकों में उग्रवाद के विरुद्ध सघन अभियान प्रारंभ किया। लगातार उग्रवादी संगठनों द्वारा धमकाने के बावजूद वे अपने मिशन पर डटे रहे। धीरे धीरे जनजातीय समुदाय का समर्थन भी उनको मिलने लगा और उनका ये अभियान जनजातीय समुदाय के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। हमने विक्रम बहादुर जमातिया जी के विषय में सुना भी है
और हम वहाँ उस पूर्वोत्तर के क्षेत्र में गए भी हैं। उनके कार्य को जाना है, समझा है, उनका प्रभाव देखा है कि वहाँ पर एक समय था कि बहुत बड़ी मात्रा में हिंसक गतिविधियां चलती थी। समाज के युवा हिंसा को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और सरकार और समाज के बीच में तनाव था। ऐसे समय में विक्रम बहादुर जमातिया जी ने अपने समाज के लोगों को, जनजाति समाज को प्रेरित किया और एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है, वो सचमुच पूर्वोत्तर में जो आज शांति दिखाई दे रही है, उसमें विक्रम बहादुर जमातिया जी और तथा इस तरह के अनेक सामाजिक संगठन जो उनके साथ मिले या जिन्होंने उस तरह के कार्य किए, उसका परिणाम आज पूरे पूर्वोत्तर में देखने को मिल रहा है, त्रिपुरा में भी देखने को मिल रहा है। तो हम विक्रम बहादुर जी के कार्यों की सराहना करते हैं। विक्रम बहादुर जमातिया ने उस दौर में जमीन पर उतरकर काम किया जब त्रिपुरा में उग्रवाद चरम पर था। शक्तिशाली उग्रवादियों के विरुद्ध जन आंदोलन खड़ा कर शांति स्थापना के लिए काम किया और जमातिया समुदाय के संरक्षण और उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम बहादुर जमातिया को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। गजानन जगन्नाथ माने, सामाजिक कार्यकर्ता, महाराष्ट्र। कई बार कुष्ठ रोगियों को बीमारी के साथ साथ समाज से भी लड़ना पड़ता है और ऐसे में सही इलाज के साथ साथ उन्हें ज़रूरत होती है बहुत सारे प्रोत्साहन की और समर्थन की। इस पूर्व सैनिक ने कुष्ठ रोगियों के पुनरुत्थान और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जी हाँ, जब ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता एक संकल्प के साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हैं तो पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को भी मिलता है सम्मान से जीने का अधिकार। गजानन जगन्नाथ माने, एक पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की सरहदों की रक्षा करने के बाद सेवानिवृत्ति पर जीवन की दूसरी पारी को दिया एक नया मकसद, जन सेवा, लोगों के आंसू पोंछना, सभी की हर संभव मदद करना, जिसमें शामिल है समाज के उन लोगों का कल्याण जिनसे सब दूर भागते हैं। कुष्ठ रोगियों को समाज में स्वीकार्यता और सम्मान दिलाने को अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया। मैंने जब ये लेप्रोसी का काम चालू किया, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पद तक पहुंच सकता हूं, इसके काबिल हो सकता हूं। जिस दिन राष्ट्रपति जी ने मेरे नाम की घोषणा की, आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन उस समय मैं सबसे पहले मेरे आंखों के सामने आए तो जिनके लिए मैंने काम किया, जिन्होंने मेरी सेवा मंजूर की, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनकी याद आई। मैंने 1976 में मेरा नेवी का जो टेन्योर था वो पूरा करके मैं जब बाहर आया, मैंने फिर एक निर्णय लिया कि मैंने अगर आगे कुछ करना ही है तो देश के लिए काम करना है, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक का एक फ़र्ज बनता है, भले वो रिटायर्ड हो लेकिन जो सौगंध दी जाती है वो सौगंध उसने नहीं भूलनी चाहिए। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि मैंने लेप्रोसी में काम करने का है, उनको समाज में लाने का है, उनको जो बीमारी है उससे मुक्त करने का है और उनका पूरा फैमिली का, उनके परिवार का उत्कर्ष करना है। ये जो स्टिग्मा है, एक कलंक इनके नाम पे लगा है कोड़ी की बीमारी का, उसके उनको निकालना है और उसको निकालने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। और फिर मैंने धीरे जब मेरा काम चालू किया तो मुझे मालूम पड़ा कि उन लोगों में भी जीने की एक आशा है, लेकिन समाज ने जो अन्याय उनके ऊपर किया है उससे बाहर निकलना ज़रूरी था। मैंने काम चालू किया और आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो लेप्रोसी पेशेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो आम समाज में जाते हैं, आम समाज वाले हमारे कैंपस में आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। 1990 से कुष्ठ रोगियों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं गजानन माने। उनके लिए एक विशेष कॉलोनी स्थापित की, दवाएं, रोजगार, उनके घरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण, उनके क्षेत्र में सरकारी लाइसेंस वाली खाद्यान्न की दुकान, पानी की आपूर्ति, महिलाओं के लिए सिलाई मशीनें, शिक्षा के प्रति जागरूकता आदि कदम भी उठाए। कुष्ठ रोगियों को उनकी बीमारी से लड़ने के लिए हिम्मत देने के साथ साथ
उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भी कार्यरत रहे। जिन कुष्ठ रोगियों से लोग दूर भागते हैं, गजानन माने ने न केवल उनका हाथ थामा बल्कि उनके दिल को भी छू लिया। सभी के लिए वो हैं डोंबिवलीकर काका। मुझे ये जान के बड़ी खुशी है कि गजानन माना जी को पद्मश्री मिल रहा है। उन्होंने कुष्ठ के लिए यानी लेप्रेसी के लिए जो काम किया है वो काबिल-दीद है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कि अभी भी हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, और हमारा फ़र्ज़ है कि जिस तरीके से भी हो इसको ना सिर्फ ट्रीट ही करें यानी, बल्कि उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। कुष्ठ रोगियों का इलाज, उनका पुनर्वास आज भी कई देशों में एक चुनौती है। उन्हें आज भी सामाजिक बहिष्कार, ढांचागत भेदभाव और संस्थागत उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। गजानन जगन्नाथ माने ने कुष्ठ रोगियों के बीच जाकर उनके जीवन को बेहतर बनाना ही अपना लक्ष्य बना लिया। इस सैनिक ने देश सेवा को दिए नए मायने। सामाजिक सेवा के लिए गजानन जगन्नाथ माने को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। समाज के इस वृहद ताने बाने को और सुदृढ़ बनाते हैं हमारे ये पद्म। इनकी उपलब्धियों का जश्न जारी रहेगा। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। पालम कल्याण सुंदरम पुस्तकालय विज्ञान में स्वर्ण पदक विजेता, भारत के सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरियन का पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। एक स्वयंसेवी संस्था भी चलाते हैं। विश्व भर में कई पुरस्कार इन्होंने हासिल किए हैं। लेकिन इसके बावजूद एक वो वक्त था जब 2 वक्त के भोजन के लिए इन्होंने एक होटल में बतौर वेटर काम किया। क्यों? क्योंकि महीने दर महीने ये अपना सारा वेतन, अपनी सारी कमाई गरीबों को दान करते आए हैं। अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी पैतृक संपत्ति, आभूषण, सब कुछ इन्होंने ज़रूरतमंदों के बीच बांट दिया। एक बेहद आम इंसान जिन्होंने नेकी की ऐसी लौ जलाई जिसकी नज़ीर मिलना बेहद मुश्किल है। अनजान व्यक्तियों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, ऐसे उदाहरण विरले ही देखने को मिलते हैं। ऐसा है चेन्नई, तमिलनाडु में 81 वर्षीय सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन और सामाजिक कार्यकर्ता पालम कल्याण सुंदरम का बलिदान, जिन्होंने 6 दशक में जो कुछ कमाया सब दान कर दिया। गरीब अनाथ बच्चों की पीड़ा देखकर कल्याण सुंदरम विचलित हो जाते थे। उन्होंने पढ़ाई करते समय ही ऐसे बच्चों की मदद करने का फैसला किया। पहले तनख्वाह का एक हिस्सा दान में देते थे, फिर सारी पगार देने लगे। अपना गुजारा चलाने के लिए कभी वेटर तो कभी रेलवे स्टेशन पर काम करते। जब उनकी ख्याति फैलने लगी तो सम्मान मिलने लगे। वे इनाम की धनराशि भी दान कर देते थे। आज भी हर महीने मिलने वाली पेंशन समाज सेवा में ही लगा देते हैं। 1953 ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 1 साल की उम्र में मैंने और मेरे भाई ने हमारे पिता को खो दिया। मुझे और मेरे भाई को हमारी माँ ने पाला। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया कि कभी लालची मत बनो, हमेशा अपने पैसे का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करो और हमेशा किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करो। मैंने अपना सामाजिक कार्य 14 वर्ष की आयु में 15 अगस्त 1953 में प्रारंभ किया। मैं पिछले 70 वर्षों से एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन
इस बात से हैरान थे कि इस व्यक्ति ने 30 करोड़ में से एक पैसा भी नहीं लिया और सब दान कर दिया। मैं पिछले 70 वर्षों से लोगों की मदद कर रहा हूं। मुझे लोगों की मदद करने की जरूरत है। आपका योगदान स्तर आपकी कमाई का 1% हो सकता है। मैं किसी से 1% से ज्यादा नहीं मांगूंगा। भारत सरकार ने मेरे सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया है। मैं 140 करोड़ लोगों के बीच इस पुरस्कार को पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हालांकि पालम कल्याण सुंदरम ने जीवन में बहुत संघर्ष देखा। 1 साल के थे जब पिता का देहांत हो गया। माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया और 3 मंत्र सिखाए। कभी लालच मत करो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा किसी नेक काम में खर्च करो और रोज कम से कम कोई एक दयालुता का काम करो। कल्याण सुंदरम ने तो माँ की सीख से कहीं आगे बढ़कर काम किया और साथ ही लाखों लोगों को भी प्रेरित किया। 1998 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने संस्था पालम की शुरुआत की, जो डोनर्स और बेनिफिशरीज के बीच एक कड़ी का काम करती है। बच्चों की शिक्षा, बीमार लोगों का इलाज, विकलांग लोगों की मदद, हर जरूरतमंद की मदद के प्रति सर्वदा तत्पर। अच्छा काम करने वाले व्यक्ति या समाज या संस्थाएं धनाभाव के कारण अच्छा काम नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में पालम कल्याण सुंदरम जी ने अपनी ओर से दान देने का एक बड़ा रिकॉर्ड तैयार किया। छोटी बड़ी संस्थाओं को दान दिया। अपने ऊर्जा से कमाए हुए धन को सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करना, ये सचमुच एक बड़ी प्रेरणा है। कल्याण सुंदरम आजीवन अविवाहित रहे ताकि तन मन धन से सिर्फ जन सेवा कर सकें। वे इस संसार से सेवा करते हुए ही जाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने अंग और आंखें दान करने की शपथ ली है। इस महादानी की जीवन यात्रा हर व्यक्ति को प्रेरित करती है कि छोटा ही सही पर समाज के लिए कुछ न कुछ योगदान जरूर करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता पालम कल्याण सुंदरम को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। जल संचयन, जल संरक्षण और भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए आज युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आज भी जल संरक्षण के लिए भारत की पारंपरिक पद्धतियां बेहद कारगर हैं। ये बात साबित की है उमा शंकर पांडे ने, जिनके प्रयासों ने आज जल संरक्षण में एक नई मिसाल कायम की है। खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ का मंत्र उन्होंने न सिर्फ पूरे देश को दिया है, बल्कि उनके प्रयासों की सराहना पूरे विश्व में की जा रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में भी उनके प्रयासों की सराहना की। जल संरक्षण की भारत की परंपरागत नीतियां आज भी कारगर हैं और अगर मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये पंक्तियां चरितार्थ करती हैं उमा शंकर पांडे को, जिन्हें जल प्रहरी, जल योद्धा, पानी के पहरेदार और भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है। सूखे की विभीषिका झेल रहे बुंदेलखंड का बांदा गांव आज जल ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। उमा शंकर पांडे की 30 वर्षों की मेहनत और दृढ़ संकल्प का नतीजा है कि गर्मी में भी जाखनी गांव के जल स्रोत, तालाबों में, कुओं में पानी रहता है। उमा शंकर पांडे ने खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ का मंत्र पूरे देश को दिया है। मेरा जन्म जो हुआ एक सामाजिक परिवार में हुआ है, तो सामाजिक परिवार में जब व्यक्ति का प्रवेश होता है तो वहाँ समाज की चिंता भी उसे होती है। तो पानी की चिंता और पेड़ की चिंता, ये आज की चिंता नहीं, ये सदियों काल से चिंता रही है। और पानी के लिए महाराज भागीरथ ने जो प्रयास किया गंगा को लाने के लिए, भले ही आज वो गंगा को बचाने के लिए हजारों भागीरथ की जरूरत हो, लेकिन उन भागीरथ को भी नहीं भूल सकते हम। पानी तो बनाया नहीं जा सकता, पानी केवल बचाया जा सकता है। अगर आप गांव को पानीदार बनाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र को पानीदार बनाना चाहते हैं, तो पुरखों ने जो विधि बनाई है, मेड़बंदी करिए और मेड़ पर पेड़ लगाइए। और आदिकाल से पहले से भी, जब हमारे यहाँ बांध नहीं आया था, तब भी हमारे गांव में, हमारे क्षेत्रों में बड़े बड़े बंधवा होते थे, बंधिया होती थी, और उसी का छोटा रूप है मेड़बंदी। खेत में मेड़ बनाइए और मेड़ पर पेड़ लगाइए। नहीं पेड़ लगाते तो अरहर लगाइए, तो आपको दाल भी मिलेगी। हमारा मानना यह भी है कि तुलसी लगाइए,
आप आंवला लगाइए, आप करौंदा लगाइए, नींबू लगाइए, औषधीय पेड़ लगाइए। मेड़बंदी पर फिर प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र लिखा पूरे देश भर के प्रधानों को कि भाई मेड़बंदी करके और परंपरा के जो जल संरक्षण के उपाय हमारे पुरखों के हैं उनके अनुसार पानी रोकने का काम किया जाए। मेरा जो प्रयास है जल बचाने की दिशा में समुद्र में एक बूंद के बराबर है। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और पद्म सम्मान समिति के जो सदस्य हैं चयन समिति के, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मैं उनका आभारी हूँ जो मेरे मित्र मेरे साथ चले थे। अगर वो शायद ना होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। उमाशंकर पांडे दिव्यांग हैं। अपनी सामाजिक कार्यों की शुरुआत उन्होंने दिव्यांग जन को शिक्षित करने से ही शुरू की। बांदा जिले में पानी की बहुत समस्या थी। पानी के लिए लोगों को मीलों दूर चलना पड़ता था। फिर उमाशंकर पांडे ने पानी की समस्या दूर करने का संकल्प लिया और गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर बिना किसी सरकारी मदद के इस मुहिम में जुट गए। उमाशंकर पांडे बुंदेलखंड के जखनी गांव में बहुत लंबे समय से मेड़बंदी करके किसानों को जोड़ के किसानों के साथ मिलकर उन्होंने अच्छा जल संरक्षण का काम किया। मैं उमाशंकर पांडे को शुभकामना देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ। उमाशंकर पांडे के 3 दशकों के प्रयास और सामुदायिक सहभागिता के कारण जखनी के जल संरक्षण मॉडल ने आज देश विदेश में पहचान बनाई है। जल योद्धा उमाशंकर पांडे को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। इन लोगों ने उठाया वो पहला कदम, जलाई वो अलख जिससे शुरुआत हुई कई सामाजिक आंदोलनों की। इनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान की कहानी हम सभी के लिए एक उदाहरण है। इन्होंने समाज के हर एक व्यक्ति को देने की कोशिश की वो समान अधिकार और उसका हक इस समाज में सम्मान से जीने का। पद्म पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों का जश्न जारी रहेगा। फिलहाल इस अंक में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।